सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने भी अवसर हमें दिया है प्रियो कि हम उसकी महिमा करें, उसके वचन में से देखें। और जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको प्रभु आशीष दे और हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आज का दिन आपने दिखाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते प्रभु, लागूकरण करते हैं प्रभु, आप हमारे मार्गदर्शन कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम सबको चलाइए प्रभु। हम सबों को पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। सारी महिमा, सारा आदर गौरव आपको देते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। इसे सुन कबूल कर देता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि जगत के अंत के 10 चिन्ह, अर्थात अंत के समय की बाइबल की भविष्यवाणियां के विषय में हम देख रहे प्रियो। और अंतिम समय की जो बाइबल में भविष्यवाणी लिखी हुई है, उन बातों पर हम मनन कर रहे हैं और 10 चिन्हों के विषय में देख रहे हैं। पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया था 5 चिन्हों के विषय में। 5 चिन्ह जो है आज बताऊंगा। पहला, पिछले सप्ताह में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे और पहला पॉइंट हमने देखा था कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। दूसरा पत्रस 3 और 3 से 7 वचन तक हमने देखा था कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और कहेंगे कि तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है, आने वाला है। तुम तो बहुत समय से बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन वो कहाँ आएंगे। वो इस प्रकार से वो हंसी ठट्टा करेंगे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 22:7 में कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह अपने वचन को, वायदे को पूरा करता है मेरे प्रियो। वो मनुष्य नहीं है कि मुकर जाए, परंतु वो वायदे का पक्का है। आकाश और धरती टल जाएगी, परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं टलता है। दूसरा हमने देखा था कि धार्मिकता का त्याग होगा, धर्म का त्याग होगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:3 वचन में हमने देखा था प्रियो कि धार्मिकता का त्याग होगा। इस प्रकार से हम देखे थे प्रियो कि आज जो है धार्मिकता का त्याग होते जा रहा है। और तीसरा हमने देखा था झूठे शिक्षक आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी बातें बोलने वाले लोग आएंगे। और हमने देखा था दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 5 और 6 वचन में कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार जो है वर्तमान स्थिति में भी होंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। तीसरा हमने देखा था कि लोग जो है अंधश्रद्धा पर ज्यादा ध्यान देंगे, अर्थात जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या और बहुमूल्य जो पत्थर, उस पर वो ज्यादा ध्यान करेंगे। और आज वर्तमान स्थिति में ये सब चीजें होते हुए हमारे सामने हम देख रहे हैं, जैसा हाथ देखना, कुंडली देखना, और जो ये सब जो है एक प्रकार का ये लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है कि ये देखने से जो है हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। इस प्रकार से देखा था हमने। उसमें 1 तिमोथी 4 अध्याय 1 वचन हमने देखा था। फिर 5वां हमने देखा था कि धन का लोभ जो है हमने देखा था। आज हर एक व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है मेरे प्रियो, और धन के पीछे दौड़ने से जो है मनुष्य जो है बुराई में फंसते जा रहा है। इसके 1 तिमोथी 6 अध्याय 8-10 वचन में लिखा है कि रुपए का लोभ सारे बुराई का जड़ है। तो हमने देखा था प्रियो कि किस प्रकार से आज धन के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें धन के पीछे नहीं, हमें यीशु मसीह के पीछे दौड़ना है, परमेश्वर पिता के पीछे दौड़ना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको बनाया है। 5 पॉइंट आज बताऊंगा मैं आपको। और 6वां जो पॉइंट है वो है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 वचन बाइबल में लिखा है, और यहाँ पर हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ निकालिए 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा पहला हम देखेंगे प्रियो। और परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्टता से कहता है प्रियो कि अंतिम दिनों में किस प्रकार के लोग जो है आएंगे। और हम देखते हैं प्रियो कि अंतिम दिनों में संकट का समय आएगा, और वो संकट के समय किस प्रकार से बदलाहट हम देखते हैं। और यहाँ लिखा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। पर ये जानकर कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी,
लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने योग्य होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिचोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से सदी दबी हुई हर प्रकार की अभिलाषा के वश में हैं। सदा सीखती तो रहती है पर सत्य को पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। यहाँ हम देखते प्रिय कि अंतिम दिनों में कठिन समय के बारे में जो है यहाँ पर प्रभु का दास लिखता है। कठिन समय अर्थात मनुष्य के स्वभाव में बदल आ रहा है प्रिय, ये कठिन समय है और हम देखते हैं वातावरण में बदलाव आ रहा है। हम देखते हैं कि समाज में बदलाहट का आ रहा है, तो ये संकट का समय है। और दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 में लिखा है कि यह संकट का समय है। आज हर एक व्यक्ति संकट का सामना करना पड़ रहा है और हर एक व्यक्ति प्रियो भयभीत है, डरा हुआ है। और वो कहता है कि आज हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, अंदर रहेंगे तो भी मर जाएंगे। यानी एक प्रकार का भय और डर उनके मन में है मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर की भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी है। इसलिए प्रभु का वचन हमें जो है इफिसियों उसका 5वां अध्याय 15 और 16 वचन कहता है कि अंतिम समय में इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। और बाइबल में लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको किस प्रकार से चाल चलना है। प्रभु का दास वहां पर लिखता है प्रियो, इफिसियों 5वां अध्याय 15 वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानी की नाई चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाया करो और कीर्तन करते रहो। और 20 वचन कहता है कि सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से दूसरे के अधीन रहो। प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानना है, हमें परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है प्रियो। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, क्योंकि कठिन समय है, संकट का समय। दानियल में लिखा हुआ है कि वो संकट का समय है। संकट के समय हम लोग हैं और प्रियो ये बहुत भारी संकट है। हमारे भारत देश में नहीं परंतु पूरे विश्व में संकट आया है। लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, ऐसे समय में प्रभु हमारे साथ रहता है। ऐसे समय में हम देखते हैं मेरे प्रियो की जो समय है, ये कठिन समय क्यों आता है, इसका क्या कारण है। ये जो दिन बुरे क्यों हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण एक है मेरे प्रियो, और वो है उत्पत्ति उसका जो है 6 अध्याय 5 और 6 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था वो मनुष्य बिगड़ गया था। और इसीलिए प्रभु यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को कहता है कि मैंने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है वो बिगड़ गया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु और क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। और 8वां वचन कहता है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रियो, हम देखते हैं कि वो समय था जो मनुष्य जो है बुराई में फंसता चले जा रहा था। मनुष्य के अंदर बाहर और सब बुराई और बुरा हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई को और तब परमेश्वर ने कहा मैं तो पछताता हूँ मनुष्य को बनाने से। अभी मेरे सामने एक ही प्रश्न है कि मैं मनुष्य को मिटा दूंगा, परंतु तभी 8वां वचन कहता है कि
परंतु परमेश्वर की दृष्टि यहोवा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। और नूह के पास परमेश्वर जाता है और परमेश्वर कहता है कि नूह, इस संसार को मैं मिटाने पर हूँ, परंतु तुझको और तेरे परिवार को मैं बचाने वाला हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा उनको मैं बचाऊंगा। तुझे जहाज बनाना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर ने 13 वचन में कहा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा, परंतु मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस अंत के समय में, संकट के समय में, और ये जो कठिन समय में आज जिधर उधर जो है मृत्यु का डर समाया हुआ है, परंतु मेरे और आपके पास में एक आशा है, और वो आशा है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए सूली पर मर गया, उसको गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ और वो जीवित है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर नाश करने पर था इस पृथ्वी को, परंतु उसने अपनी जो बात है, भेद भरी बात जो है, अपने लोगों को बताया, अर्थात नूह को बताया, क्योंकि उस समय में नूह धर्मी व्यक्ति था। आज भी मेरे प्रियो, आज भी कई लोग संकट में हैं, परंतु एक आशा मेरे और आपके पास में है, अर्थात यीशु मसीह के लोगों के पास में एक आशा है, और वो आशा है मेरे प्रियो, धन्य आशा। यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि वो मरकर जिंदा हुआ है, और वो वापस आने वाला है, और वो हम सबको ले जाने वाला है। हमें इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, है ना। निर्बुद्धि की समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानी के समान हमें चाल चलने की आवश्यकता है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, ये अवसर प्रभु ने मुझको आपको दिया है, इस अवसर को हमें गंवाना नहीं है, और ये अवसर प्रभु सबको नहीं मिलता है, हमको मिलता है, अर्थात नूह को मिला था, आज हमको मिला है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ के आता है और वो कहता है कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो कहता है कि भाई आज्ञा मानना पड़ेगा। यीशु मसीह कहते हैं, वो कहता है बचपने से मैं आज्ञा मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, एक बात की कमी तुझ में है, क्योंकि तूने धन पर मन लगाया है, वो धन तू बेच दे, अर्थात तू दे दे किसी को। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई और चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। आज मेरे प्रियो, बहुत सारा वो धन जो है मनुष्य को परमेश्वर के पास आने से जो है बचाता है। इस कारण हमें धन पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं, धन हमारे पीछे दौड़ना चाहिए, हमें धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, पहले परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं कि नूह को परमेश्वर ने कहा था कि मेरे सामने एक प्रश्न आया है कि मैं पृथ्वी पर नाश करूंगा, परंतु तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। और नूह ने जहाज बनाया, और मेरे प्रियो, नूह जहाज बनाते बनाते लोगों को बताता था कि भाई देखो, परमेश्वर बहुत बड़ी विपत्ति लाने वाला है, बहुत भारी विपत्ति लाने वाला है, आ जाओ, बारिश होने वाली है, आ जाओ, जहाज बना रहा हूं मैं, इसमें आ जाओ। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया, जहाज तैयार हो गया, और परमेश्वर ने 2 चीजें अपने हाथ में रखा। बाकी सब बताया परमेश्वर ने नूह को, खिड़की ऐसे बनाना और इस प्रकार से खाने बनाना, 3 खाने बनाना, लंबाई चौड़ी सब बताया, परंतु 2 चीजें अपने हाथ में रखा, अर्थात स्टीयरिंग नूह के हाथ में नहीं दिया, और दूसरा जो दरवाजे की कुंडी है वो नहीं लगाया परमेश्वर ने, वो नहीं लगाया, वो नहीं दिया मनुष्य के हाथ में। क्योंकि अगर वो मनुष्य के हाथ में देता तो जहाज अपने तरीके से चलाता था मनुष्य, और दरवाजे को अगर कुंडी लगाता था तो मनुष्य जो है वो अपने हाथ से खोलता था और बंद करता था, इसलिए मनुष्य जो है तकलीफ में आता था। इस कारण परमेश्वर ने 2 चीजें अपने हाथ में रखा। और जब समय आ गया मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दरवाजा ऑटोमेटिक लगाया, और जो उसका स्टीयरिंग था वो खुद परमेश्वर चला रहा था। पानी बढ़ते जा रहा था, लोग जो है, लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन जब बारिश आई, यहाँ तक पानी आया, तो लोग तड़पड़ाने लगे और वो दरवाजा खटखटाने लगे, और नूह बचा। और अच्छा हो गया परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा, वो कुंडी को नहीं लगाया, अपने हाथ में दरवाजा रखा, नहीं तो नूह जो है तरस खाकर खोल देता था और वो खुद में मर जाता था। ये परमेश्वर कुछ चीजें अपने हाथ में रखता है। आज अनंत जीवन यीशु मसीह के हाथ में है।
और परमेश्वर का वचन कहता है, यो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 18 वचन, देख मैं मर गया था, अब मैं युगायुग जीवित हूँ, मृत्यु और अदृश्य कुछ मेरे पास है। यीशु मसीह के पास में कुछ है मेरे प्रिय। इसलिए आज संकट के समय में हम देखते हैं कि जिधर उधर संकट हो रहा है, बुराई फैल रही है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। और मरकुस का 13 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा है कि भाई और पिता पुत्र को घात करता है और बच्चे माता पिता को घात करते हैं। ऐसे समय में हम देखते हैं प्रियो कि जो है परमेश्वर कहता है कि हे बेटे मेरे पास आ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, अनंत जीवन का। आमीन, हालेलुया। हम देखते प्रियो कि 22 तारीख को एक बहुत बड़ा हादसा पाकिस्तान में हुआ। कराची से हम देखते हैं प्रियो कि कराची से लाहौर की ओर जब वो फ्लाइट जा रहा था तो लैंडिंग करते समय में वो एक मकान में धंस गया और उसका इंजन फेल हो गया और उसमें लगभग 90-91 जो भी लोग थे वो सब मर गए मेरे प्रियो। और आज जिधर उधर हाहाकार है, कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, क्राइम की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए आया है। हमें यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि जो चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से हमें अपनी चाल को चलना है, ध्यान से हमें देखना है कि हमारा बचाव कहाँ से होता है। हमारा बचाव न पूर्व से न पश्चिम से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7वां पॉइंट है प्रियो कि इज़राइल राष्ट्र का पतन। इज़राइल राष्ट्र का पतन। और बाइबल में जो यीशु प्रभु ने एक उदाहरण दिया मेरे प्रियो, और वो लूका का 21 अध्याय में हम देखते हैं इस उदाहरण को प्रियो यहाँ पर कि यीशु मसीह जो है हमेशा उदाहरण और देता था ताकि लोग समझ सके और उसकी बात को वो समझाता था। इसलिए लूका का 21 अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु प्रभु ने जो है यहाँ पर एक उदाहरण दिया। और 21 अध्याय उसका 29 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुना। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपले निकल आती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें हो न लो तब तक पीढ़ी कदापि अंत न होगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि इजरायली राष्ट्र जो है ये इजरायली राष्ट्र जो है ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। और 2000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए और इजरायली राष्ट्र में जो यरूशलेम उस समय में राजधानी थी, वहां पर वो यीशु मसीह आए, जन्म लिया। यरूशलेम से थोड़े दूरी के ऊपर में बैतलहम गांव है, वहां पर शहर गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए मेरे प्रियो के लोगों को उद्धार मिले। और परमेश्वर ने यरूशलेम गांव में इजराइल राष्ट्र में उद्धारकर्ता को भेजा मेरे प्रियो। हमारे भारत देश में नहीं भेजा, लेकिन उस गांव में भेजा, उन लोगों को भेजा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10, 11, 12 वचन में, कि वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहूदी लोगों के लिए भेजा था प्रियो, और इजराइल राष्ट्र के लिए भेजा था, यरूशलेम के लोगों के लिए भेजा था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने घर में आया, परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और 12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, हमारे लिए नहीं। परंतु उन लोगों ने इनकार किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति की ओर टर्न हो गए। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए उद्धार का कारण प्रभु यीशु मसीह ठहरे। और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उद्धार हमारे निकट है मेरे प्रियो, और वो हमको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो है एक दिन जब वो यरूशलेम को जा रहा था, तब देखा यरूशलेम की ओर देखकर रोया। यरूशलेम को देखकर रोया क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था। लेकिन आज हम परमेश्वर के लोग तो नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हम पर दृष्टि की, कृपा की, प्रिय अनुग्रह की दृष्टि हुई। जैसा नूह पर हुई थी हम पर हुई, तो हमको भी मन फिराने की आवश्यकता, अपने पापों से पश्चाताप करना है और हमको फिर से अपने जो है यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में उद्धारकर्ता को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। लूका के 19 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं हम लोग प्रियो, कि वहां जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो केवल यीशु मसीह को देखना चाहता था।
और दौड़ते दौड़ते पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और यीशु मसीह जो परमेश्वर है प्रियो, उसने मन को जांच लिया, देख लिया कि वो मुझे ढूंढ रहा है, देखना चाहता है। और जब वो चलते चलते उस पेड़ के नीचे, जहाँ पर ऊपर में जकई बैठा हुआ था, नीचे जाकर यीशु मसीह ऊपर देखकर कहता है कि जकई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में जाना है। वो अचंभित हो गया, इसको कैसा मालूम, मेरा नाम कैसा मालूम, और ये व्यक्ति को कैसा मालूम कि मैं यहाँ पर हूँ। प्रियो, परमेश्वर सब जानता है ना। दिन हो या रात हो, प्रभु हमको देखते रहता है। और बाइबल में लिखा है, नीति वचन 15:2 में लिखा है कि उसकी दृष्टि सब मनुष्यों पर रहती है, और विशेषकर उसके बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है। और हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई देखना है, लेकिन हमको सब देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रिय। हालेलुया। यहाँ पर तो शिशु के भी लगाते हम लोग देखने के लिए, परंतु वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हमें रात दिन चालू है, कभी बंद नहीं होते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है परमेश्वर न सोता है न उगता है, वो निरंतर मनुष्य को देखते रहता है। हमें और इसीलिए मेरे प्रियो, वो अपने घर में आए, परंतु अपने उसे ग्रहण नहीं किया, और जितने उसे ग्रहण किया उन सबको प्रभु ने संतान होने का अधिकार दिया। हमें प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहे। इसलिए यूहन्ना 14:1 में लिखा हुआ है, 1:6 में, कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, जो वापस आ जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर में रहो, अर्थात स्वर्ग में। यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहा है, और इसलिए यदि हम मन फिराते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमारा उद्धार करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लूका का 19 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा हुआ है प्रियो, कि मनुष्य का पुत्र जो है वह उद्धार करने के लिए जगत में आया, उद्धार करने के लिए जगत में आया। और इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि अंजीर का जो वृक्ष जो है, इसलिए वो उदाहरण दिया यीशु प्रभु ने, एक मिसाल दी, उदाहरण दी प्रियो, कि अंजीर का पेड़ का उदाहरण दिया, अर्थात फल होना चाहिए, हमारे जीवन में फल लगना चाहिए, है ना। यीशु प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति जो है, जो बालिका जो नौकर था, वो गया देखने के लिए, और देखा, और वहाँ पर जो है एक पेड़ था, वो पेड़ में फल नहीं आया। तब मालिक को बुलाया, मालिक भी आया, देखा कि फल नहीं आ रहा है। तब वो नौकर बोलता है कि बहुत समय हो गया मालिक, इसको फल नहीं आ रहे, एक काम करता हूँ, मैं इसको काट डालता हूँ। मालिक ने कहा इस साल रहने दे उसको, अगले साल उसको देखेंगे, अगर फल नहीं आते तो। मौका दिया उसको। प्रियो, प्रभु हमको मौका दे रहा है, उस मौके का फायदा लेना है हमको, और अवसर को बहुमूल्य समझना है। हमें बहुत लोग अवसर को बहुमूल्य समझ नहीं रहे, अपने मन से कर रहे हैं। हमें अपने मन से करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन देना है। क्योंकि जब जकई बदल गया तो अपने घर में लेके गया, और वो बहुत बेकार व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति नहीं था जकई, लेकिन सबके सामने खड़े होकर कहता है कि प्रभु, मैंने बहुत गुनाह किया है, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत सारे लोगों को लुबाड़ा है, मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। एक काम करता हूँ प्रभु, मेरे पास जो धन संपत्ति है, मैंने जिसके लिया है वो 4 दिन वापस करता हूँ, और आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। इतना बड़ा दिल किसका नहीं होता है प्रियो, परंतु उस व्यक्ति के अंदर में यीशु मसीह आया, इसलिए उसका जीवन बदल गया, और वो इतना बड़ा डिसीजन ले पाया प्रियो, और उसका उद्धार आया। इसलिए यीशु मसीह जो है वहाँ पर कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, और ये भी अब्राहम के संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी जो 8वीं बात है प्रेम का ठंडा होना, प्रेम का ठंडा होना। और मत्ती में लिखा हुआ है मेरे प्रियो 24 अध्याय 12 वचन में, प्रेम क्यों ठंडा होता है, प्रेम क्यों ठंडा होता है। बाइबल में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होता है। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म बढ़ता जा रहा है, इस कारण लोगों के अंदर का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, एक ही घर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक ही घर में पति पत्नी अलग रहते हैं, एक ही घर में जो है 10 घर बन जाते हैं, 10 चूल्हे बन जाते हैं, ये प्रेम का ठंडा होना हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम हमें होना चाहिए, परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए प्रियो। हमें संसारिक प्रेम की आवश्यकता नहीं है, संसारिक प्रेम तो हमारे अंदर में भरा हुआ है, परंतु हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए। वो प्रेम जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, वो प्रेम जो अनंत जीवन हमें देता है, जोय लाइफ हमें देता है मेरे प्रिय। हमें अगापे लव, बाइबल में लिखा है, इब्री
ग्रीक भाषा में अगापे कहा गया है उसको, लव को, परमेश्वर के लव को अगापे लव कहा गया। अगापे लव मतलब बदला न चुकाने वाला लव, प्रेम, वो प्रेम है ना। मान लो किसी का बर्थडे है तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, और फिर हमारा बर्थडे होता है तो वो भी गिफ्ट लेके आता है, तो इसमें कोई वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम ऐसे लोगों को गिफ्ट दो जो तुमको वापस नहीं करेगा। ऐसे अंधे लंगड़े भिखारी को दे दो, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो वो कुछ नहीं लाएगा तुम्हारे साथ। ऐसा ही परमेश्वर ने हमारे साथ किया मेरे प्रिय। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया अर्थात यीशु मसीह को दिया, उसके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते, उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। हम केवल अपना जीवन, अपना हृदय प्रभु को दे सकते हैं मेरे प्रिय। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्यवाद का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मैं धन्यवाद देना है प्रभु को, सुबह शाम धन्यवाद देना है कि प्रभु आज का दिन मुझे दिखाया, धन्यवाद। ये जीवन आपका है। आज आप बहुत बार एक्सीडेंट से बच गए, बहुत बार आप जो है बीमारी से बच गए, बहुत बार जो है ठोकर खाने से बच गए आप, और नाश होते होते बच गए। आप अपने जीवन को याद करो, स्मरण करो कि ये प्रभु ने आपको बचाया। प्रभु ने, मैं जब छोटा था साथियों, पांचवी में था तो दोस्तों के साथ में नदी पर तैरने गए हम लोग, और उस समय में तैरते तैरते जो है बहुत मैं गहराई में चला गया। मुझे देखकर दोस्त भाग गए वो लोग, लेकिन मैं डूब रहा था, मर रहा था, मुझे मालूम था प्रियो। परंतु कोई अचानक एक व्यक्ति आया जो चरवाहा था, वो मेरे बालों को पकड़कर मुझे किनारे पर लाकर छोड़ दिया, और मैं आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शायद परमेश्वर था उस समय में। मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि पहले से ही मुझ पर थी, क्योंकि इफिसियों 1:4 में लिखा हुआ है कि उसने पहले से ही मुझको और आपको चुन के रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए, प्रेम बढ़ता और बढ़ता जाना चाहिए। हमें इफिसियों की कलीसिया में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 4 और 5 वचन हम देखते हैं कि इफिसियों की कलीसिया का प्रेम ठंडा होते जा रहा था प्रियो। और इस कारण प्रभु कहता है कि मैं जो है तेरे पास आऊंगा, और परमेश्वर का वचन उनको चिताता है मेरे प्रियो। और वो कहता है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है 4 वचन में मेरे प्रियो कि पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम खो दिया है, छोड़ दिया है। 5 वचन कहता है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर, और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को तेरे उस स्थान से हटा दूंगा। लेकिन आगे में वो कहता है 7 वचन में, जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में हो खाने को दूंगा, फल खाने को दूंगा। हमें परमेश्वर के स्वर्गलोक का फल खाने को प्रभु हमें देना चाहता है। जो फल प्रियो, जो अनंत काल का जो जीवन का फल है वो हमको मिल रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है प्रियो। प्रकाशित वाक्य 3:20 लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। द्वार पर खड़ा है यीशु मसीह। ये लौदीकिया की कलीसिया के विषय में बात हो रही है। लौदीकिया की कलीसिया बहुत धनाढ्य कलीसिया थी। वहां पर ऐसे साइकिल ऐसे लोग नहीं आते थे, कारों से बड़ी बड़ी महंगी कारों से लोग आते थे, और ये वहां पर बहुत ऐसे शान से लोग आते थे, मखमली कपड़े पहनकर आते थे, और दरवाजा लगाकर आराधना करते थे अंदर। लेकिन उसमें एक बात थी, अंदर वो लोग तो है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। अंदर यीशु मसीह नहीं है, दुनियादारी की बातें चल रही है, दुनियादारी की बातें चल रही है। और इसलिए यीशु मसीह दरवाजे पर है। उन्होंने यीशु प्रभु को दरवाजे पर रखा, और यीशु प्रभु दरवाजे पर है। यीशु प्रभु कहता है कि मेरे बच्चों दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पर हूँ, खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, खोल दो, मैं आऊँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। लेकिन उनके हृदय इतने कठोर हो गए थे क्योंकि बहुत धनाढ्य कलीसिया थी वो, लेकिन उनका ध्यान संसार की तरफ था, धन पर था। इसलिए प्रभु बहुत निराश था। वो खड़ा है, हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है। प्रियो, जबरदस्ती नहीं करता है वो किसी को। अगर दरवाजा खुलेगा तो आपके घर में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा। मेरे प्रियो, आज हमें यीशु मसीह के करीब आने की आवश्यकता है, तब हमको अनंत जीवन के लिए वो ले जाएगा। और वो लिखा है कि हमको फल खाने को देगा, वो
है ना, उस जीवन के पेड़ में से वो खाने को देगा जो स्वर्गलोक में है, वो फल हमको खाने को देगा प्रियो। अनंत काल तक प्रभु के साथ हम रहेंगे। 9वीं बात हम देखते हैं, 9वीं बात, अन्य जातियों के लिए मौका प्रभु देने वाला है। अन्य जातियों का समय आने वाला है अन्य जाति के लिए। और प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 2 वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। 11 अध्याय का 2 वचन में मैं पढ़ूंगा। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। यस मेरे प्रियो, आंगन जो है अन्य जाति को दिया गया है, मतलब हमको मौका दे रहा है अन्य जाति को। अन्य जाति मतलब जो प्रभु के लोग नहीं थे, जो परमेश्वर पर लोग विश्वास नहीं करते थे, उनको अन्य जाति कहते हैं। जो यहूदी लोग नहीं उनको अन्य जाति कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहूदियों के लिए यीशु मसीह आया, परंतु अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों के लिए समय दिया गया है, हमको समय दिया है मेरे प्रियो। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 अध्याय 3 और 5 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि निकोदेमुस यीशु मसीह के पास जाता है और वो कहता है कि हे यीशु मसीह, मैं परमेश्वर का बेटा होने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और मुझे बता नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे आत्मा और जल से नया होना पड़ेगा और अपने जो है नया बनना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहता है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो, लेकिन वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो गया तो कैसे माता के गर्भ में जाऊंगा, कैसा नए सिरे से जन्म लूंगा। यीशु ने कहा, मैं माता के गर्भ से नए सिरे से जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जल और आत्मा से नए जन्म के होने की बात कह रहा हूँ। अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने से, पवित्र आत्मा से विश्वास करने से पवित्र आत्मा की बात वो कर रहा है प्रियो, और वो परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। और जल का मतलब होता अनंत जीवन। यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन का जल मैं हूँ, जीवन का जल यीशु मसीह मेरे प्रियो। आत्मा वो आत्मा है जो पवित्र करती है। हमारे विचारों, हमारे दिमाग में बहुत सारे बुरे विचार चलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, जो इसको पवित्र आत्मा कहते हैं, वो हमको बदल सकता है। इसलिए निकोदेमुस जो है यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह जो है निकोदेमुस को अच्छी सलाह देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 पत्रस 3 अध्याय 9 वचन में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराने का अवसर देता है। हमको मन फिराने का अवसर प्रभु देता है मेरे प्रियो, और इसलिए हम विश्वास करें यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के करीब आए और हम परमेश्वर की संतान बन जाए। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकट समय है, संकट का समय, बहुत ही खतरनाक समय है। इसलिए हमें विश्वास करना है। और 10वीं जो बात है वो है नूह के दिन और लूत के दिन। नूह के दिन और लूत के दिन बाइबल में लिखा है प्रियो, लूका 17 अध्याय उसका 26 और 26 से 29 वचन में, कि जैसा नूह के समय में लोग खाना पीना विवाह करते थे, खेलकूद करते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, शादी ब्याह करते थे, आज वो समय है प्रियो। आज लोग लेन देन में, खेलकूद में, विवाह करने में, शादी करने में, खाने पीने में आज व्यस्त है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि अगर हम लोग 20-25 साल पीछे चले जाएंगे तो इतने खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, फास्ट फूड नहीं था। आज इतने फास्ट फूड, आज लोगों के पास समय नहीं है प्रियो। लोग जो है सब कुछ जो है उनको रेडीमेड चाहिए। और आज हम देखते हैं प्रियो कि ये समय अलग समय है, ये नूह के दिन का समय है, नूह का समय है प्रियो। नूह के समय में क्या था? खाना पीना चल रहा था, शादी ब्याह चल रहा था। आज शादी ब्याह में बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। विवाह करने में ज़्यादा और खेलकूद करने में आज खेलकूद को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है प्रियो। लेन देन ज़्यादा हो रही है ना, पेड़ लगाया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं। परंतु प्रभु एक बात कहता है मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति मुझे अपना जीवन देता है, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसको अपने घर में, अपने परिवार में सम्मिलित करूंगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य और उसका
दूसरा अध्याय और उसका 17 वचन में पढ़ने जा रहा हूँ। जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे पाने के लिए सिवाय और कोई नहीं जानेगा। यो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में एक पुस्तक है जिसको अनंत जीवन की पुस्तक कहते हैं। उसमें हमारा नाम होना चाहिए। उसमें हमारा नाम तब जाएगा जब हम यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे, अपना जीवन प्रभु को देंगे, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा। और पवित्र शास्त्र कहता है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है वो अनंत स्वर्ग में जाएगा और जिसके पास जीवन की पुस्तक में नाम नहीं रहेगा वो अनंत नरक के लिए जाएगा। फैसला हमारे हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ये अंतिम समय की भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होते जा रही है, हो रही है, हो गई है और होने वाली है। हम अंतिम समय में हैं। प्रभु का दास रेनाल्ड बॉन्के कहते हैं कि घड़ी का 11 बजकर जो है 59 मिनट हो गए हैं, 1 ही मिनट बचा है। यस मेरे प्रियो, माफ करना, वो कहता है कि 59 सेकंड हो गए हैं, 1 सेकंड बचा हुआ है। अर्थात 1 सेकंड होने के बाद में 1 मिनट हो जाता है। अर्थात 59 मिनट हो, 59 जो है वो सेकंड हो गए हैं और 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट के बाद में जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रभु का दास बहुत ही सामर्थ्य दास है प्रियो, और वो कहता है कि अंतिम समय में दौर में हम लोग हैं। हम जानते हैं प्रियो कि ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं अंतिम समय की निशानी, इस कारण हमें बहुत ही भय के साथ प्रभु पर विश्वास करते हुए भय के साथ में अपना जीवन प्रभु को देना है और अनंत जीवन के लिए हमको तैयार होना है। यीशु मसीह आएगा और अपने साथ हमको ले जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते रह जा। पिता परमेश्वर, हम चाहते इस समय में कि आपका अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर डाल दीजिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को स्पर्श करे। जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको स्पर्श कीजिए और उनको अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए। हम सबों को पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। जो लोग बीमार हैं, अपना हाथ बढ़ाइए, प्रभु चंगाई को रिलीज कीजिए। जो लोग प्रभु मानसिक तनाव में हैं, उनको भी स्पर्श कर चंगाई को रिलीज कर पवित्र आत्मा कार्य कर। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते, स्वयं कबूल करते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद।